मध्य प्रदेश में कोई मंदिर है, उसमें जो भगवान की महाप्रभु की मूर्ति है वो 3-4 दिन से बीमार चल रही है। मूर्ति को बुखार हो गया, उसे काढ़ा दिया जा रहा है। और कल के अखबार में तो एक खबर थी कि बदन में दर्द हो रहा है, पुजारी उसके एक स्पेशल तेल से मालिश कर रहे हैं। लोग ने एम्स बनवाया और बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करवाया। हम लोगों ने बहुत सारे मंदिर बनवाया, मंदिर जाइए हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जय श्री राम। ठीक हो जाता है, मंदिर जाने से हर बीमारी ठीक होता है। अच्छा सब छोड़, हम लोग ने पोलियो का खुराक चलवाया क्योंकि हिंदुस्तान में कम से कम अंधेरे लंगड़े बच्चे पैदा हो सके। कोरोना जैसा बीमारी आया इंडिया में, हम लोग ताली और थाली बजा के कोरोना को भगा दिए। बिना दवाई का भगाओ नहीं तो गौमूत्र छिटवा दिए। दलाल, बदतमीजी मत कीजिए, अपनी हैसियत में रहिए। दलाल, अपनी जुबान काबू में रखिए आप। दलाल दलाल दलाल। आपको अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूफ करके बताइए कि रुपए का दलाल है। मुसलमान अगर गरीब हो तो उसको जेल देते हैं, अगर अमीर हो तो फिर उसकी रोटी भी बेल देते हैं। ये देखिए, देश में 2 वैज्ञानिक पैदा लिया। अच्छा। एक एडिसन, दूसरा मोदीसन। एक एडिसन था ये दिया बुझाकर बल्ब का आविष्कार करवाया, और दूसरा मोदीसन जो बल्ब बता करके दिया जलवाने का, थाली पिटवाने का काम किए हैं। ये और कहता था कि मैं गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज कर देता हूं मंत्र से, कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज कर देता हूं। और उस यात्रा में उसे बुखार हो गया तो थर्मामीटर लगाए, फोटो सबने देखी होगी। बाबा राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं 25-25 बच्चा पैदा करती हैं। आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप जो है वो एक ही बच्चा पैदा कर पा रहे हैं। अब्दुल को बुलाइए अपने घर पे, वो आपका 50 बच्चा पैदा आपके घर के लोगों का कर। राम भद्राचार्य बोल रहे हैं तो ये उनके घर की गलती है भाई, ये उनके घर की गलती है कि वो 25 बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं। आप ना किसी अब्दुल को बुला लीजिए, 25 क्या 50 बच्चा पैदा कर देंगे। वैसे भी आप ही के एक दोस्त है यति नरसिम्हन जिनका नाम है, वो बोल रहे हैं कि महिला जो होती है एक बच्चा पैदा करने वाली वो नागिन होती है। तो भैया महिला नागिन नहीं होती है, आपकी कैपेसिटी। 4 काम बहुत मुश्किल है। मच्छर को जैकेट पहनाना, चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना और भाजपा के अंधभक्त को समझाना। ये चारों काम मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब से मोदी जी आए बिंदास कागज ढूंढिए, कागज में लगे रहिए, कोई टेंशन नहीं, विदाउट टेंशन। 5 किलो राशन लीजिए, रोटी बनवाइए, कागज ढूंढिए। पशुपालन करेंगे, 100 को गाय रखेंगे, लेकिन दूध का तो 50 रुपए लीटर से ज्यादा कोई देता नहीं है। हम हाली दूध थोड़ी ना बेचेंगे, और क्या कीजिएगा? अरे 80 रुपए लीटर कंपनी गौमूत्र लेता है। तो गौमूत्र लेगा कौन? हमारे इंडिया में अंधभक्त की कमी है। गर्मियाँ आ चुकी हैं, क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मुसलमान अगर गरीब हो तो उसको जेल देते हैं, अगर अमीर हो तो फिर उसकी रोटी भी बेल देते हैं। ये देखिए, ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। अच्छा। हम लोग ने एम्स बनवाया और बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करवाया। हम लोगों ने बहुत सारे मंदिर बनवाया, मंदिर जाइए हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जय श्री राम। मंदिर जाने से हर बीमारी ठीक होता है। अच्छा सब छोड़, हम लोग ने पोलियो का खुराक चलवाया क्योंकि हिंदुस्तान में कम से कम अंधेरे लंगड़े बच्चे पैदा हो सके। कोरोना जैसा बीमारी आया इंडिया में, हम लोग ताली और थाली बजा के कोरोना को भगा दिए। बिना दवाई का? बिना दवाई का भाग गया, नहीं तो गौमूत्र छिटवा दिए। कोरोना पे ठीक हो गया सब। हाँ। अच्छा जब छोड़,
हम लोगों ने अपनी सरकार में सेकुलर हिंदुस्तान बनाया है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रह सके। हम लोग ये सब चोचलेबाजी में नहीं पड़ते, हम लोग एक ही बात बोलते हैं, हिंदू खतरे में है। वोट मिल जाता है, सारा वोट का खेला हिंदू खतरे पर ही टिका हुआ है। कोई कुछ नहीं बोलता, जीत जाता है। बोले ना 10 साल से सरकार बना रहे हम लोग गलती कर। अच्छा सब छोड़, हम लोगों ने वोट देने का अधिकार कम किया, 21 साल से 18 साल कर दिया, क्योंकि लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा वोट दे सके। हम लोग एक घर से 800 वोट मरवा दिए, और कितना वोट चाहिए लोकतंत्र में? एक घर से 800 वोट मरवाए बना, तब ना हम सरकार बना। ये कैसे साल हो गया? अच्छा छोड़ो सब, हमारी सरकार में मीडिया चौथे स्तंभ पे थी। हमारी सरकार में मीडिया दलाली करती है और तलवा चाटती है। मतलब गलत न्यूज भी। अरे तलवा चाटने में नंबर 1 है महाराज, तलवा चाट के तो नंबर 1 पे पहुंचे हम लोग। अच्छा सब छोड़, हम लोगों ने देशभक्त पैदा किया। हम लोगों ने अंधभक्त पैदा किया है। स्वागत है आप लोग का आज के मुख्य समाचार में, और मैं हूं गोदी मीडिया। देखिए कैसे हम लोगों ने चीन को पीछे छोड़ दिया इस रिपोर्ट में। समझ सकते हैं। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। धीरे धीरे वो नीचे उतर रहे हैं, और इन दोनों तस्वीरों में आज आपको भारत और चीन की मौजूदा स्थिति भी नजर आएगी। जरा देखिए, कौन है ये लोग? उतरने समय उन्होंने रेलिंग को पकड़ा नहीं, इससे साफ पता चलता है कि हम चीन से आगे हैं। खाओ मां कसम। और वही दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति जब हवाई जहाज से बाहर उतर रहे थे तो उन्हें सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा, इससे साफ पता चलता है कि चीन हमसे पीछे है और डरा हुआ है और कम। अच्छा मध्य प्रदेश में कोई मंदिर है, उसमें जो भगवान की महाप्रभु की मूर्ति है वो 3-4 दिन से बीमार चल रही है। बैगन मूर्ति को बुखार हो गया, उसे काढ़ा दिया जा रहा है। बैगन। और कल के अखबार में तो एक खबर थी कि बदन में दर्द हो रहा है, पुजारी उसके एक स्पेशल तेल से मालिश कर रहे हैं। असल में ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये इसी विषय से संबंधित हैं कि देखिए मनुष्य एक बौद्धिक पशु है। मनुष्य में और पशु में और कोई अंतर नहीं है। अच्छा, उसी तरह हम सांस लेते हैं पशुओं की तरह, उसी तरह जीते हैं, उसी तरह खून है, मांस है, हड्डी है, उसी तरह खाते हैं, शौच करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सब काम करते हैं। मनुष्य के पास केवल एक विशेषता है कि इसके पास बुद्धि है। अन्य पशुओं में बुद्धि विकसित नहीं हो पाई। ठीक है, तो जो मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करे उसे आज भी पशु ही समझ। बात तो सही है। आपने एक उसकी सुनी होगी जिसे ये वो बताते हैं, हिंदू राष्ट्र का नारा दे रहा जो आजकल, जिसने भी यात्रा भी निकाली थी, तो वो कह रहा कि कल मेरी रावण से बात हुई। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मैंने कहा हेलो डियर रावण, कैसे हो? और मेरे पास हनुमान का नंबर है। और कहता था कि मैं गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज कर देता हूं मंत्र से, कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज कर देता हूं। और उस यात्रा में उसे बुखार हो गया तो थर्मामीटर लगाए, फोटो सब लोग देखे होंगे।